रूल्स जब हम बात करते हैं ना, तो कई लेवल पे हमें लगता है कि ये रूल्स अपने ऊपर दिया गया, ये रूल्स अपने ऊपर है, ये रूल्स अपने ऊपर है, तो इससे ना हम फ्री महसूस नहीं करते, क्योंकि कोई भी रूल्स है जो आपको बांधता है किसी चीज़ करने में, है ना। सपोज़ आपके घर में आप एक लड़की हो, आपको बोला जाए कि 7 बजे से तुम बाहर नहीं निकलोगी बाद, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे लिए एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, ये तो अच्छी बात नहीं है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय नहीं कर पा रही, है ना। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं जो जेंट्स के लिए भी होते हैं, जो लेडीज़ के लिए भी होते हैं, जो बच्चों के लिए होते हैं, जो सीनियर्स के लिए होते हैं, जो ऑफिस में हैं उनके लिए होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए होते हैं। तो रूल्स 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 एवरीवेयर देयर आर रूल्स। तो अक्सर हमें लगता रहता है कि ये रूल्स जो है ना, ये हमें बॉन्डेज, ये हमें बांध रहे हैं, देयर आर बॉन्डेज, देयर आर बाउंड्रीज। तो it is not that these rules are actually bondage for you. These rules are made to keep you safe for some certain situation, है ना। अब हो सकता है आप बाहर जाओ, आप एंजॉय करो, मस्ती करो, कुछ नहीं होगा, बट देर आर सम पॉसिबिलिटीज़ दैट समथिंग माइट हैपन रॉन्ग टू यू एज वेल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक बच्चे, एक टीनेजर को आप कोई बाउंड्री ना दो, उनको बोलो कि ठीक है आपको जो मन करे आप करो, रात भर बाहर हो, पार्टी करो, मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमो, ही विल एंड अप डूइंग सो मेनी रॉन्ग थिंग्स दैट विल बी अ बर्डनसम फॉर हिमसेल्फ ओनली। तो आप नहीं चाहते हो कि आउट ऑफ इग्नोरेंस समबडी डज समथिंग दैट द पर्सन डजंट नो अबाउट इट, और फिर उसके लिए वो ज़िंदगी भर सफ़र करे। ऐसा बहुत बार हो चुका है, एंड दैट इज़ व्हाई द रूल्स आर देयर। जब हम रूल्स की बात करते हैं, पर्टिकुलरली इन द आश्रम और एनीवेयर, द रूल्स दैट यू सी, दीज आर गाइडलाइंस नॉट द रूल्स। क्योंकि जब आप रूल्स तोड़ते हो ना, देन यू विल हैव टू मेक योर ओन रूल्स टू कीप यू सेफ। क्योंकि रूल्स जब बनाया जाते हैं ना, तो देयर मेन इंटेंशन रहता है कि किसी चीज़ को सेफ करने के लिए वो रूल बनाया जाता है। जैसे कि आश्रम के रूल्स हैं, वो रूल्स इस आश्रम की एनवायरनमेंट को सेफ करने के लिए बनाया जाता है। अगर आश्रम को ऐसे खुला छोड़ दिया जाए, पीपल स्टार्ट डूइंग सो मेनी थिंग्स दैट विल मेक दिस आश्रम्स एनवायरनमेंट वेरी अगली, तो वो आश्रम नहीं चाहिए कभी, है ना। तो दे हैव मेड दिस एनवायरनमेंट such a way that every spiritual seeker who are coming to the yoga center will get benefit out of that. ऐसा नहीं कि whoever comes to the ashram they feel like quite is messy vibe here. तो that is why this yoga center has been kept in a certain way. आपका ऑफिस, आपका घर, आपका लाइफ, so depending upon your life and culture or born and brought up like any kind of environment, आपके ऊपर कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होंगे। बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर नॉट द रूल्स टू बाइंड यू, दीज आर द गाइडलाइंस फॉर यू टू बी इन ए सर्टन पाथ। जैसे कि यहाँ पे हम सुबह 4 बजे उठते हैं। अब 4 बजे उठना आपको लगे यार मुझे थोड़ा और सोना था, मुझे 4 बजे क्यों उठा दे रहे हो, मैं 8 बजे उठूँगा, मैं 9 बजे उठूँगा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, आई एम ए लेट नाइट पर्सन, आई एम ए नाइट आउल, क्या प्रॉब्लम है, मुझे 4 बजे क्यों उठा रहे हो। सी 4 बजे आपको कोई उठा नहीं रहा है, 4 बजे आप खुद उठना चाहते हो, एंड जस्ट बिकॉज यू कैनॉट डू इट बाई योर सेल्फ यू आस्किंग हेल्प फॉर समबडी एल्स। अगर हमें नॉर्मली 4 बजे उठना रहता है तो हम अलार्म सेट करते हैं, पर अलार्म भी अगर सेट करें तो उसको ऑफ करके सो जाते हैं। बट अगर कोई इंसान आके आप 4 बजे उठाता है तो फिर आपको उठना ही पड़ेगा, बिकॉज इंसान इज़ नॉट ए पर्सन जिसको आप स्नूज जरूर दबा दोगे तो फिर 4-5 मिनट वो निकल जाता है, नहीं, वो इंसान आपको उठा के जाता है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ योर लाइफ ऑफ द रूल्स, कि जब आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के बारे में सोचते हो, देन यू हैव टू बी इन ए सर्टन पाथ, यू हैव टू गेट सर्टन डिसिप्लिन, यू हैव टू हैव सर्टन गाइडलाइंस, कुछ लाइंस, गाइडलाइंस होने चाहिए जिसके बीचों बीच आप गुजरते हो, जस्ट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, है ना। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, देन गाइडलाइंस आर नेसेसरी। अगर गाइडलाइंस नहीं होंगे तो फिर आप इधर चले जाओगे, उधर चले जाओगे, उधर चले जाओगे, फिर विल नॉट बी एबल टू रीच वेयर यू वांट टू रीच। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू मेक गाइडलाइंस फॉर योर सेल्फ इफ़ यू आर हैविंग दिस फ्रीडम विथ योर सेल्फ, है ना। अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है, देयर आर पीपल हु आर पुटिंग गाइडलाइंस ऑन यू, सी विच गाइडलाइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ब्रेक एंड विच गाइडलाइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी देयर। जो गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में रहना, उसको रखिए, because those guidelines are helping you, giving you the support. It is not that they are binding you, it is that you want to go somewhere, but just because of your compulsive behavior आप जा नहीं पाते हो, आप इधर चले जाते हो, उधर चले जाते हो, उधर चले जाते हो, उधर चले। इसीलिए गाइडलाइंस ज़रूरी है। ये गाइडलाइंस क्या करते हैं, आपको ट्रैक में बनाए रखते हैं। सो दिस गाइडलाइंस आर नॉट द साइकिल हु आर बाइंडिंग यू, बट दिस गाइडलाइंस आर the reason because of which you are going or maintaining the pace and direction towards the point which you want to or where you want to reach. So these are the supports, you have to watch it in that way, then you will see कि every rules out there on this planet are your rules only, because these are the rules that you want
ऑन योर सेल्फ बिकॉज यू वांट टू गो समवेयर विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो जो रूल्स हैं दुनिया के, वो रूल्स आपको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं हैं, आपके लिए इसलिए हैं ताकि आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो दुनिया में वो चीज़ आप अचीव कर पाओ। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि जो भी रूल्स आपके पास हैं, आपके अराउंड हैं, आपको दिखती हैं, आपको कभी कभार फ्रस्ट्रेट कर देती हैं कि ये रूल तो नहीं होना चाहिए था यार। I want you to understand these rules are there for you only, not as a shackle but as a support. If you can see them in that perspective, तो आपके लिए दो चीज़ आसान हो जाएंगे। एक तो है कि आप उनको बर्डन की तरह महसूस नहीं करोगे, आप उनसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करोगे। दूसरा क्या है, आप जो पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, उसकी जर्नी जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।